जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे सरलीकरण के क्वेश्चनों को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां सरलीकरण के क्वेश्चन निश्चित आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आना निश्चित है। तो आपको क्वेश्चन हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बेहतरीन से आपको तैयारी भी होना चाहिए। समझ में आ रहा? और ऐसे क्वेश्चनों को करना आपको बिल्कुल आना चाहिए। कैसे किया जाता है, कहां से स्टार्ट किया जाता है, आज सारा कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी कर सके। समझ में आया? तो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन ही कुछ ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन आपको दिखेगा काफी इस तरह का, लेकिन इसमें करना एकदम सिंपल सा होता है। सिंप्लीफिकेशन उसी के नाम होता है। देखिए क्वेश्चन है रूट 66 प्लस रूट 185 प्लस 8, फिर उसके अंदर रूट के अंदर रूट है 36 और प्लस रूट के इस अंदर वाले रूट के बाहर है, फिर रूट में 19। ये सारा कुछ रूट में, लेकिन इनमें देखना आपको सिंपल सा 1 मिनट में सॉल्व करना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा आपको इसलिए लगेगा कि हम आपको कंसेप्ट सही समझाए, कहां से किया जाता है, किस तरफ से किया जाता है। आप लोग डायरेक्ट हम तो 1 मिनट में निकाल देंगे, लेकिन आपको समझाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो समझ में आया? देखिए इसको सबसे पहले लगाने का तरीका इस तरफ से बाबू नहीं लगाइएगा, नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर इसका नहीं निकलेगा। इधर से लगाना स्टार्ट करिएगा। किस तरफ से? इधर से नहीं लगाना है, हमें क्वेश्चन इस तरफ से लगाना है, सॉल्व करना है। और आपको समझाने के लिए वो होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा एक चुटकियों में आप निकाल देंगे, लेकिन समझने के बाद, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते। देखिए जैसे ही रूट के अंदर है तो ये सब रूट के अंदर है, कोई बाहर तो नहीं। जैसे 19 है तो 19 से पहले हमें देखना है कि इसमें सबसे पहले सॉल्व क्या करें। इसमें से जैसे ये है तो सबसे पहले 36 है। 36 कितने का वर्ग है? 36 के वर्गमूल 6 होंगे। कितने? 6। ये 36 किसका वर्ग है? 36 6 का वर्ग है। किसका है? 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 5 का 25 होगा, 4 का 16 होगा, समझ में? और 9 3 का 9 होगा, समझ में? तो आपको वर्ग आने चाहिए। निकालना अगर नहीं आ रहा है तो जाकर चैनल में देख लीजिएगा, ताकि आपको आ भी जाए बेहतरीन से। समझ में? तो अब देखिए इसका क्वेश्चन सॉल्व यहां से करेंगे, यहां डाल लेंगे हल सॉल्व। आप 1 मिनट में क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस रखिएगा, बहुत देर नहीं। इधर से सॉल्व करने तो अंडर रूट 36 किसका वर्ग है? 6 का है नहीं। तो इसको देखिए 1 मिनट में नहीं, इसको हम बेहतरीन से समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे? रूट अंडर रूट 66 प्लस, इसको उसी प्रकार लिख लेंगे। किस प्रकार? जिस प्रकार यह लिखा है। 185 प्लस 8, इसको देखना लास्ट वाले स्टेप से सॉल्व करना है। अब रूट लगाना है। क्या? रूट ये गुणे में है रूट 36 अंडर रूट 36 अगर लिखा होगा तो इसको हम मान लेंगे ये, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण है नहीं, पूर्ण वर्ग है, तो ये 6 का वर्ग है। तो 36 की जगह पर 6 लिख देंगे और प्लस के 19 आगे सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहां से अब क्या बनेगा? यहां से अब बनेगा अंडर रूट 66 प्लस अंडर रूट 185 प्लस 8 है नहीं, 8 अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर जो है ये क्या बन जाएगा? 19 और 6, 19 6 कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। तो इसकी जगह पर 25 हो जाएगा। 19 6 की जगह 25। तो अब देखिए 25 किसका वर्ग है? 5 का है नहीं,
25 5 का वर्ग है, तो इस 25 के स्थान पर 5 रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी के हूबहू आएगा, आप लोग उसको जरूर करिएगा। ये आपको कंसेप्ट से समझा रहे हैं, समझ में आया? तो इतना समझ में आया। इसकी जगह पर क्या कर देंगे, अंडर रूट 66 प्लस अंडर रूट 185 और प्लस 8, ये किसका 5 अंडर रूट 25 किसका वर्ग है, 5 का है अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 25 5 का है, तो इसकी जगह पर गुणे में 5 है। अगर ऐसे किसी उसके ऊपर संख्या लिखी हो तो उसका मतलब वह संख्या किस में है, गुणे में। जैसे ये संख्या लिखी तो किस में है, गुणे में है, तो इसको हम गुणे में लिखकर 8 पना 8 गुणे 5, तो 8 पना 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। ध्यान देते रहना। तो अंडर रूट यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट 66 प्लस रूट 85 185 प्लस 40। अब 185 प्लस 40 कितना होता है, 185 और प्लस 40, तो यहाँ देखिएगा 185 प्लस 40 5 आएगा, और 8 4 कितना होगा, 8 और 4 12 की 2 हाथ लगे 1 2 2 1 1 और 2, तो ये कितना होगा 225 होगा। कितना 225, 225 वन है, तो 225 किसका वर्ग है, 225 5 का 15 का वर्ग है। कितने का, 225 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग है, कितने का 15 का। तो यहाँ आप सॉल्व करते हैं। इतना आपको देखिए समझाने के लिए इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा सवाल है। सभी अगर जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ आप लोग कमेंट करते रहना, ताकि जहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा उसके बाद हम फिर से बताते हैं, समझ में। तो अब इसको देखिए, अंडर रूट 66 उसी प्रकार लिख लेंगे, प्लस 185 प्लस 40 कितना निकल के आया है, 185 प्लस 40 225। अब 225 किसका वर्ग है, अंडर रूट 225, ये आपका वर्ग किसका है, 15 का वर्ग है। कितने का, 15 का वर्ग। तो 225 की जगह पर क्या लिख देंगे, 15। इसी का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंपल था क्वेश्चन होता है तभी तो इसका नाम सिंप्लीफिकेशन। अब देखिएगा 66 प्लस 15, तो यहाँ पर देखिए 66 प्लस के 15, तो ये आपके कितने 6 5 11 की 1 हाथ लगे 1, 6 5 11 हाथ लगे 1, और 6 1 7, और जो हाथ लगे थे वो कितना होगा 8, तो ये आपका कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा। नहीं तो ये क्या होगा अंडर रूट 81। अब अंडर रूट 81 है तो अंडर रूट 81 किसका वर्ग है, अंडर रूट 81 कितने का 9 का वर्ग है। समझ में आया, अंडर रूट 81 9 का वर्ग है, तो इसका एकदम फाइनल आंसर कितना है 9, और इसका यही आंसर हो। तो आप लोग डायरेक्ट देखिए कैसे करें इसको, आप इसमें इसका पहले वर्ग कर लेंगे 36 का, 36 किसका वर्ग है 6 का है, और 19 और 6 कितना था 25, 25 का 5 है, 5 का गुणे 8 में कर देंगे, तो 8 पाना 40। अपने आप में करना, जब 1 मिनट में आप करेंगे, ये आपको समझाने के लिए था इसलिए नंबर 8 पाना 40 गुण है। 8 40 को यहाँ 185 में जोड़ देंगे 225 हो जाएगा। 225 को अब 225 को 66 में जोड़ देंगे, 66 में जोड़ 66 225 किसका वर्ग है 15 का है, तो 15 और 66 जोड़ देंगे तो 81 होगा, और 81 किसका वर्गमूल है 81 9 का वर्गमूल है। बस फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। अपने आप में दिमाग से एकदम बेहतरीन से करते रहना, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इसके अनुसार लेते रहे। और देखिए जहाँ पर नहीं समझ में आता रहे वहाँ कमेंट लगातार करते रहना, जहाँ समझ में आए आप लोग अपने दोस्त पर शेयर करते रहना, और लाइक अगर पसंद आता रहे तो लाइक जरूर से जरूर करते रहना, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के, अगला क्वेश्चन आप लोग अपने आप में करिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, करने की कोशिश करिएगा। जिस प्रकार हमने कहा है कि इधर से करना स्टार्ट किया जाता है, इधर से स्टार्ट करिएगा, इधर की तरफ सीढ़ियों की भांति चढ़िएगा। आप लोग बारी बारी से लिख करते रहिएगा, और देखिए तैयारी आप लोग बेहतरीन से करिएगा। सभी लोग इस तरफ से करिएगा,
इधर से नहीं, इधर से आप लोग करेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं आपसे बनेगा। इधर से करें एकदम, क्योंकि सीढ़ी टाइप सीढ़ी बना हुआ सवाल है। इसमें बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, इनका नाम ही सिंप्लीफिकेशन होता है, एकदम सरल से क्वेश्चन होते हैं। बस हमें लगाने का तरीका मालूम चाहिए। हमने पहला क्वेश्चन जिस प्रकार बताया है उसी प्रकार इसको आप लोग लगाते रहे और कमेंट जरूर करते रहे। आपको समझ में जहाँ है वहाँ पर कमेंट करिएगा, हम आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। तो आप लोग यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से सबसे लास्ट से गए हैं। तो आप लोग अब देखिएगा कैसे करते हैं। तो लिख लेंगे हल, हल में किधर से सॉल्व करेंगे, लास्ट की तरफ से। शुरू से सॉल्व करेंगे आंसर ही नहीं आएगा, तो लास्ट से सॉल्व करते हैं। अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट 107 प्लस अंडर रूट 192 प्लस अंडर रूट 11 प्लस, अब देखिएगा रूट 25 किसका वर्ग है, रूट 25, तो ये 5 का वर्ग है। तो अंडर रूट 25 की जगह पर क्या लिख देंगे, 11 प्लस 5। तो 11 प्लस 5 अब कितना होगा, 11 प्लस, 1 मिनट में कहानी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समझाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए ये सॉल्व हो गए ना। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर पूरे का रूट लगाएंगे 107 प्लस 192 प्लस, अब 11 और 11 प्लस 5 कितना होता है, 11 प्लस 5 आपका 16 होता है। तो रूट के अंदर 16 होगा नहीं, तो अंडर रूट 16। अब अंडर रूट 16 किसका वर्ग है, अंडर रूट 16 ये 4 का वर्गमूल है, किसका, 4 का है। तो अंडर रूट 16 की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। क्योंकि आप लोग याद रखिएगा ये एक सीरीज है, 2 1 2, फिर इसके बाद 2 का 4 है, फिर 9 है, फिर इसके बाद 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, 36 के बाद 49 है, 49 के बाद 64 है, 64 के बाद 81, फिर 100। 10 तक आप लोग ऐसे याद कर लेना। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप कर ही सकते हैं, 10 तक के वर्गमूल याद कर लें। देखिए यहाँ से आपको समझ में आने, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट 107 प्लस अंडर रूट 192 प्लस 4, ये 16 किसका, 4 का नहीं, तो 192 और प्लस के 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 9 1 196 हो जाएंगे। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट, इतना बड़ा नहीं बनाइएगा, रूट 107 प्लस अंडर रूट 196। अब देखिएगा 100, अगर इस 100 की जहाँ तक आए नहीं तो इसके बाद अगर नहीं आ रहा तो इतना जरूर याद रखना, 11 का होता है 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196, 15 कितना होता है, 15 का 225 होता है। इसी प्रकार आप लोग यहाँ देखिए कितने का है, 14 का हमने निकाला है, तो 14 का वर्ग कितना है, 196। तो यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट 107 प्लस, ये इस किसका वर्ग है, 14 का नहीं, तो 14, तो 107 प्लस 14 कितना होगा, 7 4 11 की 1 हाथ लगे 1, 7 4 11 नहीं, और हाथ लगे 1 1 2 और 1, तो कितना निकल के आया, 121। तो इसका जो आएगा तो अंडर रूट 121 आएगा। तो 121 किसका वर्ग है, 121 11 का वर्ग है नहीं, तो इसकी जगह पर 11 कर देंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसका फाइनली आंसर आ गया 11, और इसका यही आंसर। किसी भी विकल्प में आपको मिले ऐसा क्वेश्चन, देखिए हम क्वेश्चन एकदम बेहतरीन इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर चलते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें, और ये प्रैक्टिस इसकी बेहतरीन होना चाहिए, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेहतरीन होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। हमने कहा नहीं क्वेश्चन इधर से सॉल्व करना है, इधर से नहीं, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व करने में दिक्कत कहीं हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चनों को किया है उसी प्रकार आप लोग करिए। और हर बार जहाँ पर क्वेश्चन नया है वहाँ पर कमेंट करते रहिएगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार करते रहे। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले लास्ट में देखेंगे कि रूट के अंदर क्या है। तो हमने कहा नहीं 2 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ये सब क्या है, ये वर्ग है। किसके वर्ग है? ये 4 है। 4 2 का वर्ग है, 9 3 का है, 16 4 का है, 25 5 का है, 36 6 का है, 49 7 का है, 64 8 का है, 81 9 का है और 100 10 का है। समझ में आया? वर्ग निकालना तो है। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके अंदर में जो आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन 1 मिनट वाला है लेकिन समझाना हमारा। यहाँ पर लिख देंगे हल। देखिए √37, यहाँ पर देखिए चिन्ह हमने लगाना भूल गए हैं। यहाँ पर बाबू प्लस का चिन्ह रहेगा। किसका चिन्ह रहेगा? प्लस का। अंडर रूट, फिर अंडर रूट के नीचे पहले 130 प्लस 130 प्लस 2 अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट 65 नहीं, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किसका? अंडर रूट 16 और अंडर रूट 9। तो ये 4 का है और ये 3 का है। ये दोनों संख्याएं किस में है? माइनस में है। तो अगर 4 और 3 को जोड़ लेंगे तो 7 होगा, लेकिन किसका होगा? माइनस के साथ होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किस में है? माइनस में है। तो इन दोनों संख्याओं की जगह पर माइनस लिख देंगे, और लेकिन इनका वर्ग निकालने के बाद ही जोड़ेंगे नहीं। दोनों संख्याओं को जोड़, चिन्ह दोनों का सेम है, तो माइनस के इसकी जगह पर माइनस के साथ कर देंगे। जब माइनस के साथ कर देंगे तो आपका जानते हैं कि 65 और -7 कितना होता है? 49 होता है। 49 होगा। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिखते। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √37, फिर हम यहाँ पर प्लस लगाना भूल गए, यहाँ पर प्लस लगा होना चाहिए, प्लस रहेगा। फिर प्लस अंडर रूट 130 प्लस रूट 49, 2 रूट 49 में कितना? 2 रूट 49 कितना? 49 7 का वर्ग है। अंडर रूट 49 कितने का? 7 का है। तो इस 7 को 2 से गुणे में रखना है, क्योंकि जब भी रूट के ऊपर कोई भी संख्या होगी तो उसका मतलब जब कोई चिन्ह नहीं होता तो उसका मतलब कि गुणा होता है। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? अंडर रूट 37 प्लस 130 प्लस 2 गुणे 7, क्योंकि 49 किसका वर्ग है? 7 का नहीं, तो इसकी जगह पर 7 लिख दें। और ये अब कितना बन जाएगा? 130 है। यहाँ पर 130 प्लस 2 गुणे 7 होगा। जब 2 गुणे 7, तो पहले ये गुणे वाले को आप बोडमास का नियम पढ़ा होगा कि पहले सबसे पहले गुणे का आप बोडमास पहले गुणे का होगा, फिर जोड़ का, फिर घटाना। देखिए बीच में से हम बता रहे हैं, सबसे पहले नहीं तो सबसे पहले बोडमास में बी से ब्रैकेट वाला होता है, फिर ओ से ऑफ वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनके अगर क्वेश्चनों के बीच में अगर जहाँ के ऑफ लग जाए, गुणे की जगह ऑफ का मतलब ही गुणा होता है। क्या? ऑफ का मतलब ही गुणा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑफ लिखा रहे, का लिखा रहे, तभी उसका मतलब कि यहाँ पर आपको पहले ही करना है, नहीं तो सबसे फिर इसके बाद आपको चिन्हों वाले करना पड़ेगा। बोडमास का नियम यही कहता है, ब्रैकेट सबसे पहले, फिर ऑफ, फिर चिन्ह आते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इतना समझ में आया। अब इसको भी सॉल्व करते देखिए। ये 37 है नहीं, तो 37
प्लस 107 दूनी 14 कितना होगा 14। तो इसकी जगह पर 130 प्लस 14 तो 130 और प्लस 14 कितना होगा 130। तो ये होगा 4 और ये 4 और 1 144 किसका वर्ग है 144 12 का वर्ग है। अंडर रूट 144 इक्वल 12 किसका वर्ग है 12 का वर्गमूल है 144। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे अंडर रूट 37 प्लस 144 144 12 का है तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट 37 प्लस इसकी जगह पर 144 की जगह पर 12 लिख देंगे कितना 12। तो 37 और 12 कितना होता है 37 प्लस 12 तो आपका 7 2 9 और 1 2 4 हो जाएगा कितना 3 1 4। तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 49 तो अंडर रूट 49 कितने का वर्ग है रूट 49 7 का वर्ग है किसका 7 का। तो इसकी जगह पर 7 और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा समझ में आया। तो तीसरा क्वेश्चन भी बेहतरीन से समझ में और इसी प्रकार सभी क्वेश्चन किधर से सॉल्व करना होता है सबसे लास्ट की तरफ से सॉल्व करना होता है। तो आपको ये सब क्वेश्चन समझ में देखिए 1 मिनट का क्वेश्चन था आपको हर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग हमें बस कुछ नहीं चाहिए बस एक सब्सक्राइब आपसे सपोर्ट चाहिएगा थोड़ा सा क्योंकि भी छोटा चैनल है ज़्यादा है नहीं। तो आप इतना बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जरूर से जरूर हमें सपोर्ट करें और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 151 स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर का मान बताइएगा। तो इससे बाबू आपको कुछ नजर आ रहा है दिमाग करिएगा आप क्लास 10th से पढ़ते चले आए हैं जब तक ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें एक ही फार्मूला लगता है मैथ के बस ये कहीं से बनती नहीं हिस्ट्री तो है नहीं कि बनाकर लिख देंगे आपको ये कहीं ना कहीं तो ये फार्मूला पढ़ा कुछ आपको यहीं पर नजर आ रहा है। आपको नजर क्या रहा है इसको मान लेंगे इसको मान लेंगे ए इसको मान लेंगे बी क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे ए बी। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए कोष्ठक में ए प्लस बी ए कोष्ठक में ए माइनस बी। समझ में कहीं आपको ये ध्यान रहे कि आप लोग क्लास 9th से पढ़ते आप जब से पढ़ते आ रहे हैं ये क्वेश्चन आपका पीछा मैथ से नहीं छोड़ा किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी तक आपका ये सूत्र ही ऐसे मैथ के सूत्र होते हैं जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और ये बीज गणितीय सूत्र होते हैं कैसे बीज गणितीय सूत्र। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते तो इसको उसी प्रकार मान लेंगे। तो 151 को क्या मान लेंगे ए इक्वल 151 और बी इक्वल 149। अगर सिर्फ 49 होता तो हम यहाँ पर 7 का वर्ग मान लेते सिर्फ 49 होता तो 7 का वर्ग लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं बनता क्योंकि स्क्वायर है वहां पर। तो इसकी जगह पर ये लिख देंगे। तो अब इसकी जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो ये इसका फार्मूला ये होता है। तो हम इसको ए बी जब माना है तो पहले कोष्ठक में क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे हल। आप लोग एक बार इस फॉर्मेट में लिख कर देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिए देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता। प्रैक्टिस करते रहिएगा आपको ये सरलीकरण है कहीं से किसी टॉपिक से उठाकर नहीं दिया गया ये आपके क्वेश्चन फिक्स है कि यही आपको आएगा। इस भांति क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो इसको लिख देंगे अंडर रूट। यहाँ पर आप लोग लिख लेना अपने समझने के लिए लिखना है वहाँ पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन किया था तुरंत अपने आप 1 मिनट में क्वेश्चन साइंस खत्म। लेकिन हम समझा रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी जहाँ से बना है नहीं क्वेश्चन। तो एक कोष्ठक में 151 प्लस 149
कितना 149, और दूसरे कोष्टक में गुणे में कोई चिन्ह नहीं लगेगा, 151 और माइनस के कितना होगा 149 होगा। तो आप लोग यहाँ से बस सॉल्व करना है, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह या बीच में लगेगा, समझ में है। तो 151 और प्लस के 149 कितना होगा 9 1 10, 9 1 10 और 5 4 9 1 10, एक हाथ बता से नहीं तो यहाँ पर 10 के 0, फिर 2 2 1 1 2 और एक हाथ था 3 हो गया। तो आपका ये जोड़ने पर कितना आएगा, यह आएगा 300। तो इसको 300 गुणे अब 151 और माइनस के 49 कर देंगे तो आपका यहाँ पर एक है नहीं सबसे लास्ट में, तो इससे एक हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 11। तो यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 9 2 11 होता है, बीच में अंतर 2 का नहीं, घटा देंगे 2, यहाँ पर 4 हो गया, कैंसिल पूरा कैंसिल। तो ये कितना बचेगा 2 सिर्फ शेष बचेगा, तो इसका मतलब 2 गुणे में। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 तिया 6, कितना 600। यही आप लोग किसी भी इसी प्रकार की ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, आपको अगर तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे किसमें, विकल्प में, और हम ये आपको समझाने के लिए इसलिए बता रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख इस प्रकार के क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस कुछ नहीं करना, 20 है नहीं 20, इन सबके अंदर रूट में 20 और अनंत तक चल रहा है माइनस का। तो इसमें बस आपको करना क्या है, इसका हमें देखना कि ऐसे फैक्टर करें कि जिनके बीच का अंतर सिर्फ कितना हो, 1 हो, तो बस क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसके अंदर आप करेंगे तो 10 दूनी 20, 10 गुणे 2, लेकिन इनके बीच का अंतर कितने 8 का है, इनके बीच का अंतर 8 का, तो ये तो बनेगा, हमने कहा नहीं कि सिर्फ अंतर 1 का होना चाहिए। अब क्वेश्चन बहुत प्रकार से बनेगा, 10 दूनी 20, 2 दूनी 20 ऐसे बनेगा, लेकिन एक इसका आप लोग ध्यान रखना कि 4 गुणे 5 बनता है, 4 गुणे 5 है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 होता है, लेकिन इनके बीच का अंतर 1 होगा, इनके बीच का अंतर 1 है। तो हमें ऐसे फैक्टर ढूंढना है कि इन क्वेश्चनों में जैसे ये संख्या देखनी है, संख्या अगर सेम चल रही है, अनंत तक चल रही है, तो इनके बीच का अंतर जिससे 1 मिल जाए गुणनखंड करने पर, तो बस उसमें अगर यहाँ पर चिन्ह भी देख लेना, अगर माइनस है तो हमें संख्या छोटी वाली लेना है, अगर यहीं पर कोई प्लस लग जाता तो हमें कैसा क्वेश्चन, फिर आंसर इसका बड़ा वाला होता। जो संख्या बड़ी होगी प्लस होगा तो वो लगेगा, अगर यहाँ छोटी है, अगर यहाँ पर हम माइनस लगा देते, क्वेश्चन में क्या लगा देते, ये अगर माइनस में लगा हो तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बनेगा, इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि क्वेश्चन 5 गुणे 4 है, 4 पंचे 20, तो छोटा 4 है, तो इस 4 को माइनस में लगाना, अगर माइनस है क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार के सभी आएंगे, अनंत तक चले, कंसेप्ट यही रहेगा, बस क्वेश्चन अलग अलग आ जाएंगे, संख्या चेंज कर देगा, हर प्रकार यही रहेगा। अगर यहाँ पर प्लस लगा देता, यहाँ पर प्लस हो जाता, तो इसकी जगह पर यह 5 होता, इसका आंसर 5 होता, लेकिन ये संख्या क्या थी, माइनस थी, माइनस में थी, इसलिए यह कैसी हो गई, इसका आंसर होगा 4। अगर इसी की बजाय इसका आंसर 4 होगा, क्या होगा, आंसर होगा। अगर यहाँ पर आप लोग समझ में, यहाँ पर अगर 12 हो जाता, आप लोग सोचते हैं 12 हो जाता और प्लस का हो जाता, 12 हो जाता और प्लस का हो जाता, और वो भी अनंत तक चल रहा था, तो कैसे बनेगा। तो वहां आपको क्या करना, देखिए आपको ऐसे इसके फैक्टर करना है कि इसके बीच की ऐसी संख्या ढूंढनी गुणनखंड करके कि इनके बीच का अंतर सिर्फ 1 हो, कितना हो, 1 हो। तो 3 गुणे 4 नहीं, इनके बीच का अंतर 1 है कि नहीं है, 3 और 4 1 है इनके बीच का अंतर, तो यहाँ पर सब में प्लस लगा है, तो इसका मतलब इसका आंसर 4 होगा। क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा, ये इसका आंसर होगा। समझ में कैसे,
क्योंकि इसमें देखना प्लस लगा है। अगर यहाँ पर अगर बाबू माइनस हो जाता 12 अगर माइनस हो जाता सम में, तो ये क्या बन जाता है, इसका आंसर तब क्या हो जाता 3 हो जाता, इसका आंसर 3 हो जाता। इसका आंसर, क्योंकि ये छोटी संख्या है, माइनस में छोटी संख्या लेना है और प्लस में बड़ी संख्या लेना है। तो इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक, दोस्तों के पास शेयर कर दें। और देखिए अगर आपको पसंद आता रहे तो आप लोग लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और ये इसका स्क्रीनशॉट, इस सब क्वेश्चन समझ में, अगर जहाँ पर जो क्वेश्चन न समझ में आए उसका आप लोग कमेंट कर दीजिए, यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया सर। अगर समझ में आ रहा है तो वहां पर आप लोग लाइक करते रहना, सपोर्ट भी करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना। अब देखिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।